एक ऐसा शेर जिसने एक साथ 3 शेरों के साथ लड़ाई की और तीनों शेरों को अपने इलाके से बाहर खदेड़ दिया। एक ऐसा शेर जिसने अपनी जवानी में इतना खून खराबा किया, इसी वजह से इस शेर को मजबूरन गोली मारनी पड़ी। 13 साल तक अफ्रीका के जंगल में राज करने वाला ये किंग, जिसका नाम था सेजिल। ज्यादातर मामलों में अगर जंगल में कोई एक लायन एक साथ 2 लायन के साथ लड़ाई लड़ता है तो ऐसे में 2 लायन के न केवल जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बल्कि वे 2 लायन उस एक अकेले लायन को जान से मार भी डालते हैं। पर सेजिल एक ऐसा लायन था जिसने न केवल एक साथ 2 शेरों से लड़ाई की थी, बल्कि उन दोनों को धूल चटाकर वापस अपने भाई लियांडर की जान बचाने के लिए और 2 शेरों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। इस एक अकेले लाइन में वे सारी खूबियां थीं जो कि एक जाबाज शिकारी में होती है। सीजिल और लियांडर, ये दोनों भाई की जोड़ी अडियल, लियो और मैक्स के जैसी थी। सीजिल न केवल अपने झुंड का मजबूत रखवाला था, बल्कि एक ऐसा योद्धा था जिसे देखकर जंगल के सारे जानवर डर से कांप उठते थे। सेजिल और उसके भाई लियांडर का जन्म सन 2002 में हवेंगे नेशनल पार्क में हुआ था। सीजिल बचपन से ही निडर और बेखौफ था। ज्यादातर मामलों में लायन के बच्चे अपने पिता से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि बच्चों की शरारत से बड़े शेरों का पारा जल्दी खसक जाता है। लेकिन सीजिल का पिता उसके हिम्मती मिजाज का कायल था। दोनों भाई सेजिल और लियांडर समय के साथ साथ अपनी माँ और पिता के सपोर्ट से बड़े हो चुके थे। उनके गले पर अय्याल का उगना भी शुरू हो चुका था। दोनों भाइयों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद था। दोनों के बीच होने वाली शरारतें अब कुश्ती में बदल चुकी थी। लियांडर सेजिल से छोटा होने की वजह से थोड़ा झुककर ही रहता था, पर जरूरत पड़ने पर सेजिल हमेशा अपने भाई की मदद के लिए तैयार रहता था। मां के गुजरने के बाद इन भाइयों का पिता यानी बड़ी उम्र का एक शाही शेर सीजिल और उसके भाई लियांडर को उनके पिता ने अपने झुंड से निकाल दिया। झुंड से निकाले जाने के बाद दोनों भाई अनजान वीरान जगह पर भटकने लगे। नौसिखियां होने की वजह से शुरुआत के कुछ दिनों तक इन भाइयों को झूठा मांस ही खाना पड़ा था, और उम्र कम होने की वजह से ये 2 भाई ना ही शिकार करने में सक्षम थे और ना ही अपने से बड़े शेरों से लड़ने में सक्षम थे। सीजिल और लियांडर दोनों शिकारी थे और इन्हें अपने शिकारी होने के हुनर को निखारने का मौका मिल चुका था। यानी ये दोनों भाई मिलकर अपना पहला शिकार बफेलो का करने वाले थे। इन दोनों भाइयों ने बफेलो का शिकार करने की कोशिश तो की, पर इन 2 भाइयों की गई कोशिश के दौरान और बफेलों के झुंड में भगदड़ मचाने के बाद बफेलो ने इन दोनों का अनाड़ीपन भांप लिया था और वापस इन दोनों पर जानलेवा पलटवार कर दिया था। हालांकि दोनों भाई बफेलों का शिकार करने में नाकाम रहे, पर इस अफरा तफरी में सीजिल ने एक बफेलो का गला दबोच लिया था। उसके बाद लियांडर भी अपने भाई की मदद करने उसके पास पहुंच गया। झुंड से निकाले जाने के बाद सीजिल और उसके भाई द्वारा किया गया ये उनका पहला शिकार था। इसके बाद दोनों भाई एक के बाद एक शिकार करके एक माहिर शिकारी बनते गए। अपने पिता की तरह ऊंची कदकाठी वाले ये 2 भाई अपने खुद के इलाके का दावा ठोकने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले मुकाबला किया उत्तर के वेंगी इलाके के एक बूढ़े शेर से, जो कि जंग से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। पर इन 2 भाइयों की ताकत के आगे वो बूढ़ा शेर टिक नहीं पाया और उसने इन दोनों के सामने खुद को सरेंडर करना ही सही समझा। बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा करने के बाद इन 2 भाइयों को एक परिवार मिल चुका था, जिसे पाने के लिए कोई भी शेर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। अब घुसपैठियों से अपने झुंड को बचाने की जिम्मेदारी इन 2 भाइयों के कंधों पर आ चुकी थी। बदले में अगली पीढ़ी का पिता बनने का हक मिल चुका था। भरपेट खाना पहलू में मादाए और पैरों के पास खेलते बच्चों के बीच सुकून से जी रहे थे सीजिल और लियांडर। तभी एक नया खतरा इनके इलाके में आ चुका था। एक बार फिर हुकूमत की लड़ाई होने की संभावनाएं बढ़ चुकी थी। जो खतरा सीजिल के इलाके में मंडरा रहा था, उस खतरे में शामिल थे 4 शेर, और इन चारों में सबसे बड़े और ताकतवर शेर का नाम था जेरिको। जेरिको ने दोनों भाइयों को खुली चुनौती दे दी थी। सीजिल और लियांडर के पास उन चारों से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दोनों भाई अपने से छोटे नरों के सामने पीठ नहीं दिखा सकते थे। अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था। लड़ाई के दौरान अफरा तफरी में सीजिल और लियांडर दोनों भाई अलग अलग हो चुके थे। 2 मोर्चों पर जंग लड़ते हुए दोनों भाई 2-2 शेरों से लड़ रहे थे। लियांडर से लड़ने वाले दोनों शेरों ने उसे दबोच लिया था, लेकिन सीजिल ने एक जाबाज लड़ाके की तरह सामने वाले दोनों शेरों को धूल चटा दिया था और दोनों में से एक को बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। फिर उसके बाद सीजिल तुरंत मुड़कर अपने भाई को बचाने आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लियांडर आखिरी सांस लेकर अपने भाई सीजिल को अकेला और जख्मी छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। इस जंग में मिली जबरदस्त हार से अपने भाई को खो देने के बाद बिना कोई सुराग छोड़े सीजिल गायब हो गया था। सीजिल के गायब होने के बाद
जेरिको और उनके 3 भाई बचे थे। उन तीनों ने खुद को इलाके के नए राजा साबित करके तमाम बच्चों का खात्मा कर दिया था। लेकिन इन तीनों की हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। इससे पहले कि ये तीनों अपनी पीढ़ी के बाप बनते, जेरिको के 2 भाइयों को शिकारी ने ललचाकर रिजर्व से बाहर लाकर मार डाला था। अपने 2 भाइयों को खो देने के बाद जेरिको की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थीं। आसपास नए खतरे और प्रतिद्वंदी मंडराने लगे थे, जिसके चलते जेरिको अकेला अपने इलाके की रक्षा नहीं कर सकता था और उसे भी सेजिल की तरह ही गायब होना पड़ा। लेकिन थोड़े महीने बाद नजर आया गहरे काले बालों वाला एक शानदार शेर, जिसमें नजर आ रहा था एक राजा का शाही अंदाज। ये राजा कोई और नहीं बल्कि सेजिल था। राजा की अपने इलाके में वापसी हो चुकी थी, पर सेजिल अकेला नहीं था जो सेजिल के साथ आ रहा था। उसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ जाएंगे। तमाम उम्मीदों से उलट सेजिल के साथ आने वाला शेर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का दुश्मन जेरिको था। एक समय था जब इनकी कट्टर दुश्मनी थी, पर अब ये एक अजीबोगरीब नाते में बदल चुकी थी। अपने नए भाई के साथ होने से सिजिल का खुद में यकीन लौट आया था और साथ ही साथ लौट आई थी हुकूमत करने की भूख। अब सेजिल के चलने का शाही अदांज देखने की अदा वाकई काबिले तारीफ थी। इसके एक शानदार राजा होने के ऐसे कई सबूत देखने को मिले जो वाकई में किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकते हैं। 24 से भी ज्यादा बच्चे इनके झुंड में थे और इन दोनों के होने से हाथियों का झुंड भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे। खतरे के दौरान झुंड की हिफाजत करने के लिए झुंड के आसपास जेरिको रहता था और झुंड से बाहर खतरे का मुकाबला करने और एक बॉडीगार्ड की भूमिका निभाने का काम सेजिल करता था। लेकिन 1 जुलाई 2015 की रात एक मरे हुए हाथी के शव का लालच देकर सेजिल को जंगल से बाहर ले जाया गया और वहां पर इनको तीर मारा। लेकिन पहले तीर से वो नहीं मारा, इसीलिए इनको गोली मारी और बाद में सेजिल ने दम तोड़ दिया। इसके बाद लोगों ने सेजिल के हथियारों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और सेजिल के हत्यारों को जेल भेजने की मांग की। एक शेर के लिए इतने लोगों का प्यार देख आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना।